हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित कॉमर्स पॉइंट से। कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। आज बहुत ही इंटरेस्टेड वीडियो मैं आप लोगों के बीच में लेके आया हूं। और अगर इस वीडियो को आपने एंड तक देखा तो मैंने जो आपको कमिटमेंट किया था कि लास्ट की वीडियो में वो बिल्कुल सच साबित होगा। वो सच इसलिए साबित होगा क्योंकि ये वीडियो बहुत अच्छी बेहतरीन हम लोग आपको समझाने वाले हैं। और बिल्कुल भी पलक ना झपकें, बराबर वीडियो से कनेक्ट रहें और दिमाग में बिल्कुल ये ना लाएं कि मेरी वीडियो को देखते देखते कहीं और भी आप दूसरी वीडियो देख लो। तो इसी वीडियो को देख लोगे तो सब समझ में आ जाएगा। अदर वीडियो देखना हमारे ऑप्शन है। मैं चाहता हूं कि अगर हमारी वीडियो अगर आप बराबर देख रहे हैं तो अमित कॉमर्स पॉइंट को भी जिंदगी में शामिल कर लो। तो सेकंड वीडियो में अब हम फटाफट चलते हैं अपनी बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो की तरफ। और आज सबसे पहले हम आपको सिखाएंगे यूटिलिटी ऑफ लेजर। यही हमारा तीसरा टॉपिक था जो हमने दो टॉपिक क्लियर किए थे, मीनिंग और फीचर्स। उसके बाद है यूटिलिटी। यूटिलिटी ऑफ लेजर मतलब हर एक चीज की कोई ना कोई यूटिलिटी होती है, उसकी खुद की एक उपयोगिता होती है कि क्या लेजर को हम लोग इसको किस तरह से हम लोग समझें। देखिए यूटिलिटी के अंदर मैं आपको पहला टॉपिक बताऊंगा कि पहला क्या है, प्रोवाइड द कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ ए पर्टिकुलर अकाउंट। हम कभी भी मान लीजिए डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम कंप्लीट नॉलेज लेना चाहते हैं कि हमारे शरीर में जो दिक्कत हो रही है वो किस कारण से हो रही है। और इसी तरीके से आपको लेजर पोस्टिंग की हर एक कंप्लीट नॉलेज चाहिए कि इसमें लेजर पोस्टिंग जो हो रही है वो कंप्लीटली आपको पूरी एंड तक समझ में आनी चाहिए और पूरी आपको एंट्री करनी भी सही है। तो उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। कौन से किससे मिलनी चाहिए? पर्टिकुलर अकाउंट, चाहे वो अकाउंट एसेट्स का हो, चाहे वो लायबिलिटी का हो, चाहे वो एक्सपेंस का हो, चाहे वो इनकम का हो, उसकी कंप्लीट नॉलेज। जितनी बार भी लेजर पोस्टिंग करी है आपने, जो भी आपने लेजर पोस्टिंग करी है या जनरल बनाई है, उसकी लेजर पोस्टिंग आपको उतने टाइम आपको यहाँ पर करनी है। मैं सिखाऊंगा आपको इन्फॉर्मेशन ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंस, यानी कि इससे ये मालूम पड़ना चाहिए कि आपकी इनकम कितनी है और आपके एक्सपेंस कितने हो रहे हैं। ये भी आपको देखना है कि कौन सी इनकम से कौन से एक्सपेंस है एंट्रियों में। इसकी पूरी इंफॉर्मेशन मिलती है कि बिजनेस में कितनी इनकम हो रही है, कितने एक्सपेंस हो रहे हैं। प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस, यानी लेजर पोस्टिंग किसकी हेल्प करेगा? ट्रायल बैलेंस बनाने में हेल्प करेगा। जनरल से सीधे ट्रायल बैलेंस नहीं बन सकती। जनरल से पहले उसकी लेजर पोस्टिंग करो फाइनल, तो उसका ट्रायल बैलेंस बनाइए। उसके बाद है हेल्पफुल इन प्रिपेयर्ड इन फाइनल अकाउंट, यानी कि लेजर पोस्टिंग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करेगा। ट्रायल बैलेंस क्या प्रिपेयर करेगा? समराइजिंग, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना हम लोग तय करेंगे। तो उसके लिए स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ना है। लेजर पोस्टिंग के अगर मैं फॉर्मेट की बात करूं तो फॉर्मेट मेरे सामने है, फॉर्मेट ऑफ लेजर। इसमें दो साइड दिख रही है आपको, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, यहां पर डेबिट और क्रेडिट दिख रहा है आपको। तो आपको ये नियम मॉडर्न जो क्लासिफिकेशन मोड था उसके बेस पे लेके चलना बच्चों। यानी डेबिट तो आपको कर देनी है एसेट्स सारी, ध्यान सुना, एसेट्स सारी आपको डेबिट करनी है और परचेज पे नियम लगा दो। और जितने भी सेल्स है, जितने भी इनकम्स है, कैपिटल है, लायबिलिटी है, उन पर आप इसका चेंज लगा दो। अगर एसेट्स बढ़ती है तो डेबिट कर दो, घटती है तो क्रेडिट कर दो। अगर परचेज बढ़ रही है तो डेबिट कर दो और सेल्स हो रही है तो क्रेडिट कर दो। अब उल्टा कर दीजिए, अगर मान लीजिए मेरी लायबिलिटीज बढ़ रही है तो मैं क्रेडिट करूंगा। लायबिलिटीज अगर बढ़ी तो डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, आपको मॉडर्न क्लासिफिकेशन के बेस पे देखना है कि क्या डेबिट करना, बस इसका अपोजिट कर दो। अगर हमारी एसेट बढ़ी तो डेबिट और लायबिलिटी बढ़ रही है तो क्रेडिट, सब में आ गया होगा। और इसका अपोजिट कर दो, कम हो रही है तो उल्टा कर दो। और इसके कुछ एग्जांपल करने से पहले मैं इसके अंदर का मैटर समझाता हूँ क्या होता है। देखिए, इसकी अगर मैं एक पॉइंट को समझू एक तो पहला डेट है, यानी पॉइंट हेड और टॉपिक पर लिखा है डेट, उससे पहले लिखा फॉर्मेट ऑफ लेजर। जिसकी लेजर आप बना रहे हैं उसका नाम लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ सो एंड सो, फॉर्मेट ऑफ लेजर, डेबिट क्रेडिट, फॉर्मेट बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7। वैसे यहाँ पे देखो 7 कॉलम है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ कि डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अबाउट, डेट मैं भूल गया यहाँ पे बनाना, सॉरी। यहाँ पे मैं डेट बना देता हूँ, कोई बात नहीं। यहाँ पे छोटा सा अपन यहीं पर डेट बना लेते हैं ना, और यहाँ पे अपन इसको पर्टिकुलर कर लेते हैं, इसको ट्रांजिशन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे आप कॉलम हमारे बिल्कुल सही हो गए, इक्वल हो गए, 4 लेफ्ट में और 4 राइट में। ठीक है, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ अमाउंट। अब समझे इसको एक एक करके। सबसे पहले डेट, यानी जिस डेट में, ध्यान सुनो, जिस डेट में आपने जनरल बनाई, ध्यान सुनो, जिस डेट में आपने जनरल बनाई, भाई जनरल जिस डेट में बनाई उसी डेट में लेजर पोस्टिंग करी। ठीक है, उसी डेट पे लेजर पोस्टिंग करी, तो ये लेजर पोस्टिंग की डेट आपको दे रखी होगी। तो आपको जो एंट्री बनाने को दी जाएगी ना कि फ्रॉम द फॉर इन्फॉर्मेशन, आपको जो भी जनरल बनानी है उसके बेस पे आपको लेजर पोस्टिंग करनी है, तो वो डेट ऑफ सबमिशन वही आएगा। पर्टिकुलर में जो भी, जैसे मैंने यहाँ पे एक एंट्री बनाई सैलरी टू कैश, तो ये क्या है, मेरा एक पर्टिकुलर फॉर्म है, वो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। वो मैं बताऊंगा एंट्री करते समय आपको इसमें क्या आना है, टू कैश आना है, क्या आना है, जो भी है। जीएफ का मतलब था जनरल फॉलियो। देखिए यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं, लेजर। इससे पहले क्या बनाई थी, जनरल। तो जनरल में आपने क्या लिखा था, लेजर फॉलियो,
यानी जनरल में आपने लेजर फॉलो लिखा, क्यों? क्योंकि जब आप लेजर बनाओगे तो वो जनरल की एंट्री कहाँ जाएगी? लेजर पोस्टिंग में। तो वहां पे क्या लिखा जनरल में आपने? लेजर फॉलो, यानी लेजर वो एंट्री मिलेगी आपको उसी एविडेंस के तौर पर। और जब आपने लेजर बनाई तो आप क्या लिखा? जनरल फॉलो, क्यों? क्योंकि ये एंट्री जनरल से आई है। यानी कि लेजर पोस्टिंग में जो भी एंट्री आप करने वाले हैं वो कहां से आ रही है बेटा? जनरल से आ रही है। तो जनरल में लेजर फॉलो लिख दो और लेजर फॉलो में जनरल फॉलो। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अमाउंट में तो आपको पता है अमाउंट की एंट्री आएगी, सेम आपको क्रेडिट में आ गया, क्रेडिट से आपके सेम है। तो इस तरीके से लेजर बनाते समय इसका फॉर्मेट बहुत आप ध्यान रखना है, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसके फॉर्मेट को भूल जाते हैं। अब हम समझते हैं एंट्रीज। और नेक्स्ट टॉपिक है एंट्रीज। एंट्रीज दो तरीके समझना है, सिंपल एंट्री, कंपाउंड एंट्री। अब ये सिंपल एंट्री क्या है, कंपाउंड क्या है, ये मेरी लास्ट की वीडियो में आपको मालूम पड़ जाएगा। सिंपल एंट्रीज क्या होती है, कंपाउंड क्या होती है, मैं आपको सिंपल वे में समझाता हूँ। सिंपल एंट्री तो वो होती है जो दो ट्रांजेक्शन होती है केवल इसमें, जैसे सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, इसमें दो ही है। तो ये तो हो गई सिंपल, इसमें नरेशन भी आएगी, इसमें नरेशन लगा देंगे आप बीइंग सैलरी पे, ठीक है। कंपाउंड का मतलब क्या होता है, जहां पे टू और मोर एंट्रीज एक ही नेचर की हो, वन टाइप नेचर हो, और उनको रिकॉर्ड करने के लिए हम आगे सेपरेट अकाउंट ना खोल करके उनके एक साथ अकाउंट बनाने से टाइम बचता है। तो देखिए, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू राम, यहाँ पर 3 एंट्री पाई जा रही है, 3। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारी कौन सी एंट्री है, ये हमारी कंपाउंड एंट्री मेरे बच्चों, ये कंपाउंड है और ये भी कंपाउंड है, ठीक है। आप चाहें तो जैसे यहाँ पर सैलरी टू कैश है, मैं आप लिख दूं वेजेस टू कैश, सैलरी टू कैश, वेजेस टू कैश, तो मैं इनको जोड़ दूं तो क्या बन जाएगी, सैलरी, वेजेस, उनको जोड़ देंगे तो टू कैश, ठीक है ना। इसको आपको समझना है। तो इस तरीके तो एंट्रीज आप कंपाउंड समझ गए होंगे आई थिंक, कि जहां पर 3 एंट्रीज आ जाए बच्चों वो कंपाउंड है, और जहां 2 आ जाए वो हमारी कौन सी है, सिंपल एंट्रीज है। अब आपको समझना है कि लेजर पोस्टिंग करते समय टू और बाय का मतलब क्या है, ये शॉर्ट ट्रिक है, गोल्डन रूल्स में जाएगा। टू और बाय, टू का मतलब होता है डेबिट, यदि जिस एंट्री में आप टू लिख रहे हैं तो उसका यूज ऑफ वर्ड्स का मतलब होता है टू का मतलब डेबिट और बाय का मतलब क्रेडिट। तो जब आप बाय लिख देंगे तो आपको सीआर नहीं लिखना है, क्योंकि वो सीआर साइड में एंट्री पोस्ट हो रही है, तो यानी कि वो ऑलरेडी सीआर हो गई। और डेबिट का मतलब हो गया टू का मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है वो डेबिट को, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा किस अकाउंट में एंट्री कर रहे हैं, नॉमिनल में कर रहे हैं तो एक्सपेंस बढ़ रहे होंगे, कैश कम हो रहा होगा, लायबिलिटी की बात कर रहे हैं तो लायबिलिटी बढ़ रही है तो क्रेडिट करना है, एसेट्स बढ़ रहे हैं तो डेबिट करना है, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, एक्सपेंस बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं, लॉस बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं। तो ये आपको समझना है। अब मैं आपको एंट्री प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूं, अब आप समझेंगे इसको कैसे। यहाँ पे लिखा है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। देखिए, जब हम सैलरी पे कर रहे हैं तो हमारे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्सपेंस इंक्रीज हो रहे हैं और हमारा कैश डिक्रीज हो रहा है। गौर से देखना, कैश जब हमारा डिक्रीज होता है तो क्या होता है, क्रेडिट, और एक्सपेंस बढ़ते हैं तो क्या होते हैं, डेबिट। तो उसकी लेजर पोस्टिंग कैसे करेंगे, देखो, सैलरी अकाउंट अलग है और कैश अकाउंट अलग है। सैलरी अकाउंट है नॉमिनल और कैश अकाउंट है रियल, तो उसकी लेजर पोस्टिंग देखो, सैलरी अकाउंट मैंने अलग खोला है, कैश अकाउंट मैंने अलग खोला है। तो देखिए एंट्री कैसे करेंगे, सैलरी टू कैश, तो सैलरी में क्या लिखूंगा मैं, टू कैश, और मान लीजिए यहाँ पे अमाउंट मैंने लिख दिया 1000, तो 1000 रुपए से क्या हो गया, डेबिट, ठीक है। और वहां पर देखते हैं क्या हो रहा है, कैश में क्या लिख दोगे, बाय सैलरी, तो सैलरी में लिखोगे टू कैश और कैश में लिख दोगे बाय सैलरी। ये आपको ध्यान रखना होगा इस तरीके से। तो एक तरफ तो हो गया डेबिट, दूसरी तरफ हो गया क्रेडिट। कैश में आएगा सैलरी का नाम, सैलरी में आएगा कैश का नाम, एक में आएगा टू, दूसरे में आएगा बाय। ये एविडेंस है लेजर पोस्टिंग का, प्रूफ देखिए। सैलरी अकाउंट जब चेक होगा तो वहां पे कैश दिखाएगा, कैश डेबिट हुआ है, और जब कैश देखेंगे तो कैश में दिखाएगा क्रेडिट हुई है, यानी कि कैश कितना गया 1000 और कितना आया है 1000। तो जो क्रेडिट है वो क्या बन जाएगा, डेबिट बन जाएगा। राइट, लिखा है बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। देखिए हमारे पास क्या आ रही है, एसेट्स, जब भी एसेट्स हमारी बढ़ती है तो डेबिट होती है, और कैश कम हो रहा है तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ये फॉर्मूला लगा दो, बिल्डिंग में आ जाओ। सबसे बिल्डिंग में क्या लिखेंगे, टू कैश, 2000 रुपए लिख दो मान लो, और फिर देखो कैश आ रहा है तो कैश के लिए दोबारा अकाउंट नहीं खोलेंगे, जो अकाउंट हमने वन टाइम खोल दिया है उसी में उसकी लेजर पोस्टिंग कर देंगे। तो कैश में क्या लिखेंगे, बाय बिल्डिंग, बाय बिल्डिंग लिख दीजिए, सेम अमाउंट 2000, है ना। नेक्स्ट है कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड। अब कैश में आ रही है, कैश में क्या लिखोगे आप, टू इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है। अब इंटरेस्ट रिसीव में क्या लिखेंगे आप, बाय कैश, बाय कैश, सेम अमाउंट आ जाएगा। जगह की कमी है इसलिए मैं लेजर पोस्टिंग नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन मैं समझा देता हूं आपको। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू राम। अब देखिए परचेज में क्या लिखेंगे, टू कैश और टू राम। अगर मैं परचेज अकाउंट खोलता तो मैं क्या लिखता, टू कैश टू राम। मैं इस एंट्री को यहां करके दिखा देता हूं आपको। मान लो ये परचेज अकाउंट है मेरा, मान लो
ये क्या बच्चों, ये परचेज अकाउंट में मान लो। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, जो भी डेट है वो डेट लिख देंगे, टू कैश और टू राम। तो कैश का कैश में, राम का राम में। कैश तो मेरी एसेट्स है और राम मेरे लिए क्या है भाई, परचेज कौन कर रहा है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू राम, राम ही कर रहा है। तो ऑब्वियसली ये क्या हुआ, हमारा कस्टमर ही होगा, तो ये टू राम आ जाएगा। और यहाँ पे लायबिलिटी बढ़ रही है, जब लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या होती है, क्रेडिट होती है, क्रेडिट ही कर रहे हैं हम इसको, ठीक है। अब कैश के खाते में क्या लिखोगे, बाय परचेज, क्या लिखोगे, बाय परचेज। और यहाँ पर राम अकाउंट एक पर्सन अकाउंट है, तो राम का खाता अगर मान लो मैं यहाँ पे एक बार खोल के दिखा दूं इस तरीके से छोटा सा, तो राम के खाते में बेटा एंट्री क्या लिखोगे, बाय परचेज। अब इसमें अमाउंट देखो, मान लो यहाँ पे 10,000 लिख दूं, 6,000 यहाँ पर, 4,000 यहाँ पर, तो आप कैसे इसकी पोस्टिंग करेंगे, देखिए परचेज अकाउंट में लिखेंगे आप 6 और 4, कितना हो गया 10, क्लियर हो गया। अब देखो आप कैश अकाउंट में इसकी जब एंट्री देखोगे कैश में, इसकी एंट्री जब आप कैश में देखो, कैश में जाओगे तो परचेज में कितना मिल जाएगा आपको 6, और जब राम में जाओगे तो कितना मिल जाएगा 4। अब देखो राम में और कैश में दोनों में परचेज शो हो रहा है, देखो गौर से परचेज शो हो रहा है, परचेज शो हो रहा है। लेकिन जब आप परचेज में देखोगे तो कैश और राम आपको सेपरेट सेपरेट अकाउंट शो हो रहे हैं, यानी कि एक में हो रहे हैं। तो ये एंट्रीज करने का मकसद यही है कि किस तरीके से हम जनरल से लेजर पोस्टिंग बनाए, ये मैंने आज आपको छोटा सा एग्जांपल देके समझाया है। इसके बाद जब मैं आपको इसी वीडियो को कंटिन्यू करूंगा तो मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं जिसमें मैं जीएसटी इंक्लूड करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, धन्यवाद। तो आज की वीडियो में इतना ही था बच्चों, और जो भी मैंने सिखाया होगा आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अब जो मैं थर्ड वीडियो बनाऊंगा उसकी लास्ट फाइनल, उसमें मैं एक आंसर क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, जिसमें मैं आप लोगों को जीएसटी, सीजीएसटी की, जीएसटी की जो फॉर्म्स हैं 3, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी, इसको इंक्लूड करते हुए एंट्री करेंगे। और आपका प्यार अमित कॉमर्स स्टूडेंट को ऐसे मिलता रहे, आपका सपोर्ट ऐसे मिलता रहे, और इसी तरीके से अमित कॉमर्स स्टूडेंट भी आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करेगा बहुत जल्दी बिजनेस इको के अंदर भी। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।